साल पूरे हो गए हैं। लॉन्च होने के महज 6 साल में ही जीएसटी इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। न्यू टैक्स रिजीम की कामयाबी और चुनौतियों पर देखिए हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी की एक खास रिपोर्ट। एक जुलाई 2017 ये वो तारीख थी जब देश में जीएसटी लागू की गई और तब से इसकी कामयाबी से भरी उड़ान जारी है। वन नेशन वन टैक्स के तहत लागू की गई ये टैक्स व्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। 6 सालों में जीएसटी ने देश के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम का कायाकल्प कर दिया है। एक तरफ इसके लागू होने से न सिर्फ सरकार का रेवेन्यू बढ़ा बल्कि टैक्स चोरी पर भी लगाम लगी है। वहीं दूसरी तरफ जीएसटी घरेलू कंजम्पशन को रफ्तार वाला इंजन भी साबित हुआ है। इसका असर पूरे इकोनॉमिक इकोसिस्टम पर पड़ा है। अब हर महीने 1.5 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्शन होना एक आम बात हो गई है। लागू होने के बाद से ही टैक्स पेयर्स की तादाद में लगातार इजाफा हुआ है और 2023 में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़कर 1 करोड़ 36 लाख हो गई है। प्री जीएसटी दौर की बात करें तो पहले देश में सिर्फ 85,000 से 95,000 करोड़ रुपए का ही टैक्स कलेक्शन होता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद ये आंकड़ा हर महीने नए रिकॉर्ड बना रहा है। अप्रैल 2023 में सबसे ज्यादा 1 करोड़ 87 लाख का टैक्स कलेक्शन हुआ। पिछले 6 सालों के दौरान जीएसटी काउंसिल ने प्रक्रिया को काफी सरल बनाया है। कई तरह के बदलाव किए गए हैं। जहां तक दरों का सवाल है, इसमें भी कई तरह के अहम संशोधन किए गए हैं, जिसका असर अब ग्राउंड पर दिखने लगा है। जीएसटी लागू होने के बाद कई चीजों पर लगने वाले टैक्स में कमी आई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक मंथली खर्चे में कटौती आने से आम लोगों की सेविंग्स में इजाफा हुआ है। खाने पीने और रोजमर्रा के जरूरत की दूसरी चीजों के दाम घटे हैं। गेहूं, चावल, दही, लस्सी और छाछ जैसी चीजें सस्ती हुई हैं। जीएसटी लागू होने से पहले जहां गेहूं और चावल पर 2.5% और 2.75% टैक्स लगता था, लेकिन अब ये 0 है। लस्सी, दही, बटर मिल्क पर पहले 4% टैक्स था, लेकिन अब ये टैक्स फ्री है। वहीं मिल्क पाउडर, खाने के तेल जैसी रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स को 6% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों में कई चीजों पर लगने वाले जीएसटी को तर्कसंगत बनाया है, लेकिन इस दिशा में अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। रेट रैशनलाइजेशन के लिए बनी कमेटी को अभी भी कई जरूरी उपाय करने हैं। वहीं जीएसटी नेटवर्क में आ रही तकनीकी खराबी का मुद्दा अभी भी ट्रेडर्स के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई देती है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जीएसटी में अभी भी अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं। एक सरल कर प्रणाली बने, इसके लिए ये आवश्यक है कि एक बार नए सिरे से जीएसटी की पूरी समीक्षा होनी चाहिए और कर प्रणाली इस प्रकार से विकसित हो जिसमें आम व्यापारी भी आसानी से जीएसटी की कर पालना कर सके, जीएसटी का कर दायरा बढ़े, राजस्व का में अधिक विस्तार हो और फर्जी बिलिंग या इस प्रकार की जो गलत परंपराएं चल रही हैं, उन परंपराओं का उन्मूलन हो। सरकार के लिए जीएसटी से जुड़ी चुनौतियां और भी हैं। टैक्स चोरी और फेक रजिस्ट्रेशन को रोकना एक बड़ा मुद्दा है। जीएसटी नेटवर्क ने 60,000 से ज्यादा ऐसे इकाइयों की पहचान की है जिनका रजिस्ट्रेशन फर्जी हो सकता है। 11,000 से ज्यादा ऐसे फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जानकारी मिली है, जिनसे 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी चोरी होने का अनुमान है। जुलाई 2017 और फरवरी 2023 के बीच जीएसटी अधिकारियों ने टैक्स चोरी के आरोप में 1,402 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसे मामलों से निपटने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं और तमाम चुनौतियों के बावजूद सरकार को उम्मीद है कि जीएसटी का एवरेज मंथली कलेक्शन जल्द ही 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। प्रकाश प्रियदर्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश। और जीएसटी के 6 साल पूरे होने पर